নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है, 17 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग 17 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। आज हम लोग 17 नंबर श्लोक से 21 नंबर श्लोक तक करेंगे। 17 नंबर श्लोक। धर्म उवाच एतद्वा पाण्डवेयनम् युक्तम् अर्थभयं वच येषां गुणगणे कृष्णो दौत्यदौ भगवान् कृतः। Yes, निर्गुण लंबरी माता जी। हरे कृष्णा। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। और एक बार माता जी। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तात्पर्य। महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले ना थे। प्रभु, अतिरंजना करने वाले ना थे का मतलब? बड़ा बड़ा कब नहीं बोला। अच्छा, फिर से वो लाइन पढ़ी। महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले ना थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का साथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पुत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की ही भांति शुद्ध भक्त थे। अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे, यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है। अतएव महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठता के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। और कहाँ हम लोग देखते हैं, उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, जहाँ भक्तों दिया गया हुआ वचन भगवान भी पालन कर लेता है, माने सो दैट भक्तों का वचन विफल ना हो, भक्तों द्वारा दिया हुआ आश्वासन विफल ना हो। प्रहलाद महाराज का जैसे। ओके, प्रहलाद महाराज, यस, भगवान है तो भगवान का अवतरण होना पड़ा। वेरी गुड। और मामा जी, माता जी क्या बोला आपने? भीष्म पितामह, यस, सबसे बढ़िया एग्जांपल। यस यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण जी और द्रौपदी जी नहीं प्रतिज्ञा तव गोविंदे न मे भक्त प्रणश्यति। कहाँ उदाहरण दीजिए, द्रौपदी ने कुछ वचन दिया था क्या? जब चीर हरण हुआ था, जब चीर अपना साड़ी फाड़ के वो बांधी थी कृष्ण भगवान को,
तो उसी के बदले में वो चीर बढ़ाए थे, कहीं पड़े हुए हैं। वचन तो भगवान ने दिया था क्या, इसका हम लौटाएंगे आपको? वचन नहीं दिए थे लेकिन लौटाए ना, उनका रक्षा के बदले में। हाँ वो तो नहीं, वो तो ठीक है। अभी जो प्रसंग है, यस पिंकी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु दत्ता। वो नारद मुनि श्राप दिए थे कुबेर के पुत्रों को, तो नारद मुनि ये भी बोले थे कि आपका उद्धार होगा जब भगवान जन्म लेंगे नंद महाराज के घर पे यमुना। तो भगवान सिर्फ नारद मुनि का बात रखने के लिए वहां पर उन लोगों का उद्धार किए। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है, उसको भी ले सकते हैं। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? सीसी में कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका? भक्त ने कुछ वचन दे दिया, भगवान पुण्य करने के लिए आ गया। प्रभु जी, देवकी ये कृष्ण की माता जो देवकी थी वो पूर्ण जन्म में बोली थी ना कि 3 पुत्र के रूप में हमें आप आइएगा, तो प्रभु ने वचन दिया कि मैं आऊंगा। ये तो भगवान ने प्रार्थना को रक्षा किया, लेकिन भक्त ने कुछ वचन दे दिया और फिर भगवान को पूर्ण करने आया। भक्त ने कुछ बोल दिया भगवान को, जैसे भक्त ने बोला इस पिलर में भी भगवान है अपने पिता को, और फिर भगवान को इस पिलर से आना पड़ा भक्तों का वचन का सम्मान रखने के लिए। माता जी जैसे भगवान के आने के लिए अद्वैत आचार्य जी तुलसी पत्थर और गंगा जल चढ़ाए थे। माता जी बोली ना शिष्य के लिए ये हो सकता है क्या? प्रभु क्या देता है? तो प्रार्थना किया भगवान, थोड़ी अद्वैताचार्य ने वचन दे दिया। ना प्रार्थना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, भस्मासुर को दिए, समझाइए कैसे? वो शिव जी उनको दिए थे भस्मासुर को कि जो जिसके सिर पे तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। वो तो डैमेज। फिर विष्णु जी, वो तो डैमेज कर, तो फिर विष्णु जी उनका रक्षा किए थे ना, विष्णु जी बचाए थे। वो अलग जगह ही मंगाई हो सकता है प्रभु जी। वो डैमेज कर दिया है और फिर कंट्रोल करने के लिए भगवान को आना पड़ा। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ বলুন শম্ভু প্রভু। আপনার নলকূপের তো হতে পারে? এটা আসলে ম্যাচিং হচ্ছে না, যাই হোক এগোই এবার। यस, 18 নম্বর শ্লোক। जैसे वो विश्व पितामह वाला एकदम सही था। विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा कि आपको अस्त्र उठाकर छोड़ेंगे, और भगवान विश्व पितामह को जिताने के लिए अस्त्र उठा लिया। वो भी एक कारण, भक्तों को रक्षा करने के लिए भी, और विश्व पितामह का प्रतिज्ञा भी पूर्ण होना चाहिए। वो शुद्ध भक्त है, महाजन है। यस, खुशबू माता जी। दशरथ महाराज ने भी श्री राम को वचन दिया कि तुम जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो वचन पूरा किया श्री राम ने। दशरथ महाराज ने वचन दिया? महाराज दशरथ महाराज चाहते थे क्या राम जाए वनवास? वचन दिए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मोहिनी वाला नहीं हो सकता है जो मोहिनी और अवतार बनवा लिए। पूरा समझाना पड़ेगा कैसे आपका उदाहरण इस एग्जाम्पल में फिट हो रहा है, समझाना पड़ेगा। आप म्यूट में हैं। अच्छा, 18 नंबर श्लोक। ना वयं क्लेश बीजानि, ना वयं क्लेश बीजानि, यत सु पुरुषर्षभ, पुरुषं तं विजानीमो, वाक्य भेद विमोहितः। वो पढ़ू। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। और एक बार। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। संसार में किसने किसको कहा? ये किसने किसको कहा प्रभु? हे पुरुष श्रेष्ठ, ये बैल परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, माने धर्म रूपी बैल। बैल माने धर्म रूपी बैल।
लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ, because क्योंकि we are हम living कर and going on different opinions of theoretical philosophers. तात्पर्य पढ़ने से और क्लियर होगा। यस माता जी। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कनाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके कलेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। सार हमारे वर्तमान कलेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान कलेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? अप्रारब्ध फलम पापम कोटम बीजम। फलोन्मुखम क्रमेणैव पढ़ करो, मैंने पढ़ी नहीं था। विष्णु भक्ति विष्णु भक्ति रतात्मना। यस, आगे। कृष्णा प्रभु, ये जो लाइन लिखी है, वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, मतलब हमारे कर्म वो पाप रूपी लता में। अभी जस्ट ये वर्तमान में जो हम लोग दुख कष्ट पा रहे हैं, ये फ्रुक्टिफाई हुआ, माने पिछले जन्म का या पूर्व कोई पाप का फल अभी फ्रुक्टिफाई हुआ है। फ्रुक्टिफाई माने फल मिल रहा है अभी, फलन्मुखम। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक मादी फिर से ये पैराग्राफ। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से कलेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। शील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही हैं। प्रभु, ये इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ा समझा दीजिए ना। महाराज परीक्षित चाहते थे, इससे लेकर इनकार कर दिया। यस, ओके। एक तो है बैल को मालूम था कली ने किया, ये कष्ट कली पहुंचा रहे, लेकिन अभी बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में बता रहे कि कली के ये साथ साथ ये जो अलग अलग रूप में जो अलग अलग मत है, जैसे 6 मत का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ तो लास्ट वाला है, व्यासदेव, जो वेदांत दर्शन दिया है, लेकिन वो तो वास्ट है, उसमें भक्ति का पोर्शन वो जीव के लिए लाभजनक है, और बाकी जो फिलोसॉफी है दैट इज इसको जीव को भ्रमित कर सकता है। तो ये भी कलयुग का लक्षण है कि इतना फिलोसॉफी दिया हुआ है जो जीव को, ये भी कली जैसा ही है, क्योंकि ये भगवान से जीव को दूर ले जाता है। ये पॉइंट रत्ना प्रभा माता जी आप जो पूछा था, ठीक है। सेकंड, भक्त यद्यपि मालूम है कोई उसको पीड़ा दे रहा है, लेकिन भक्त कभी उसको उसके लिए कंप्लेन नहीं करता भगवान को कि भगवान ये हमको पीड़ा दे रहा है, इसको विनाश कर दो। नहीं, भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होता है। महाराज परीक्षित चाहते थे, देखिए लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन सेंटेंस,
टू गेट अ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजेशन कि बैल कुछ बोले कि ये कली है, ये हमको उत्पीड़न कर रहा है, लेकिन वैसा बैल नहीं किया, क्योंकि बैल भक्त है। बैल को मालूम है कि अगर कुछ उत्पीड़न आ रहा है, या तो ये उसका पूर्व जन्म के पाप कर्म के वजह से आ रहा है, या तो भगवत इच्छा से हो रहा है। ओके, भक्त का यही मन भावना होना चाहिए। उसी लिखा है, महाराज परीक्षित wanted to get a statement of accusation against the direct mischief monger, but they declined to give it on the above mentioned ground. भक्त कभी ऐसे करके शिकायत नहीं करता भगवान को, अरे ये मेरा क्या हो रहा है, क्या हालत है, ऐसे क्यों हमको इस दुखी कष्ट में जीवन में दे दी। नहीं, भक्त दो चीज सोचता है, एक तो जो भी हो रहा है मेरा जीवन में भगवत इच्छा से हो रहा है, दूसरा ये हमारा पूर्व जन्म के खराब कर्म के लिए हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से हमको बहुत कम पीड़ा मिल रहा है, और ज्यादा मिलना चाहिए मेरे जैसे दुष्ट को। ठीक है, लेकिन प्रभु इसमें लिखा है कि महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध प्राप्त हो, लेकिन तो उन्होंने मतलब महाराज परीक्षित ने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। नो, वो तो बैल माने भक्त माने बैल मना करते, बैल ऐसे नहीं बोला। वो हिंदी में उन्होंने लिखा है, तो वो कंफ्यूजन हो रहा है। हिंदी में बैल नहीं लिखा है, महाराज परीक्षित के बारे में ही लिखा हुआ है। बट दे डिक्लाइन लिखा है इंग्लिश में, टू गिव इट ऑन द अबव मेंशन ग्राउंड। तो दे तो महाराज परीक्षित के लिए यूज हो रहा है ना। नहीं माता जी, यहाँ पे तो प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध चाह रहे थे कि जो प्रत्यक्ष है, जिसको कष्ट हो रहा है, वो आरोप दे, लेकिन वो आरोप नहीं दिया। मैंने बैल आरोप नहीं दिया। यस। 19 नंबर श्लोक। केचित् विकल्प वासना आत्मनः और आत्मना देवमन्ये अपरे कर्म अपरे कर्म स्वभावम् अपरे नेहा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, मैं बाहर हूँ प्रभु जी। एक्चुअली बेबी को लेने आई थी, तो रोड पे खड़ी हूँ। सॉरी प्रभु। नो यस, मंजू सिंह माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता जी। जी माता जी, साउंड लाउड होना चाहिए, साउंड थोड़ा लाउड होना चाहिए, तो नजदीक रहिएगा मोबाइल के। सभी प्रकार के दैत्य को अस्वीकार करने वाले, ठीक है प्रभु जी, साउंड ठीक है? सभी प्रकार के दैत्य को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है और जो निपट भौतिकवादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसकी अंतिम कारण है। तात्पर्य जैसा कि पूर्व में हरे कृष्णा। तो फर्स्ट लाइन क्या मतलब है इसका? सभी प्रकार के द्वैत मतलब यानी सुख दुख को खंडन करता है। नहीं, सुख दुख बोल के कुछ नहीं है। वो बोलता है कि हम स्वयं अपने सुख और दुख के लिए जिम्मेदार है, पहला वाला जो सिद्धांत है। प्रभु जी अंतिम में वो अंतिम प्रकृति का अंतिम कारण है, मतलब लास्ट में जो एक सिद्धांत है वो प्रकृति को दोष देता है, ये सब प्रकृति के वजह से हुआ है। अलग अलग दार्शनिक अलग अलग हम लोग का अभी जो स्थिति है इसके लिए अलग अलग चीज लोगों को, अलग अलग व्यक्तियों को दोषी मानता है। वो पिछले वाला श्लोक का कंटिन्यूटी हो रहा है। बैल
परीक्षित महाराज को बोल रहा है, तात्पर्य से और क्लियर होगा। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही संपूर्ण सुख तथा दुख का मूल कारण है, और यदि कोई श्रेष्ठ ज्ञानी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है, तो वो भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है, क्योंकि वे मनुष्यों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है। वह कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। हरे कृष्ण। तो पहला वाला सिद्धांत सबको समझ में आया? वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। परिश्रम करो, जो ज्यादा परिश्रम करेगा उसको ज्यादा सुख मिलेगा, उसको ज्यादा फल मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। ये जैमिनी ऋषि का सिद्धांत है इन शॉर्ट। भागवत गीता में माता जी श्रीमद् भागवत गीता 6.5 में भी पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। नास्तिक भौतिकवादी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर में जैमिनी का जो फिलोसफी था वो भगवत गीता के थ्रू मतलब नलिफाई किया गया ना, कंफर्म किया गया, नलिफाई। In the Bhagavad Gita also it is confirmed that by one's mind freed from material affection, one can deliver himself from the sufferings of material pangs. So one should not entangle oneself in the matter by mind's material affections. आप सही बोला, खंडन किया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भौतिक राग लिखा हुआ है, भौतिक रोग है रोग, यहाँ पे। affection. Thus, one's own mind is one's friend or enemy in one's material happiness and distress. तो भगवत गीता में इसका खंडन किया गया कि work is not worship. So राग लिखा हुआ, रोग नहीं लिखा हुआ। मन को ये सब भौतिक कार्य से अलग रखने से एक व्यक्ति ये जड़ जगत के दुख से छुटकारा मिल सकता है। सो भौतिक कार्य में मन को उलझना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। नास्तिक भौतिकवादी। एक सेकंड आशीष प्रभु, ये भगवत गीता से पिछले वाला सेंटेंस में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द परफॉर्मर हिमसेल्फ इज द कॉज ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। यानी व्यक्ति स्वयं उसके कर्तव्य इज द ओनली कॉज ऑफ हिज ओन परफॉर्मेंस। हाँ, सुख और दुख का कारण व्यक्ति स्वयं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी भगवत इच्छा से व्यक्ति जितना भी गलत होना, भगवान का अगर कृपा हुआ उनके ऊपर, सो ही कैन बी पार्डन्ड। सो कार्य इज नॉट इनफ, सैंक्शन ऑफ लॉर्ड इज ऑल्सो नीडेड। फिर भगवत गीता में समथिंग एल्स एक्चुअली मन का बारे में बता रहे कि द माइंड कैन बी वंस फ्रेंड एंड वंस एनिमी ऑल्सो। यस, आगे माता जी। नास्तिक भौतिकवादी संख्यावादी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों के कारण है। उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, अर्थात और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने के कारण है। गौतम तथा परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते। आस्ते आस्ते सबको समझना भी पड़ेगा ना, आस्ते आस्ते बोलिए, फिर से पढ़िए गौतम वाला। गौतम तथा कारण परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावर्ग जैसे
निर्विशेषवादी यह पाते हैं कि ब्रह्मा के आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है, किंतु श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निरंकार ब्रह्मा के स्रोत हैं। अतएव श्री भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों का परम कारण है। ब्रह्मा संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। तो वही बैल परीक्षित महाराज को यही बता रहे हैं कि यद्यपि कौन कष्ट दे रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली सब तो आपका इच्छा से हो रहा है, भागवत इच्छा से हो रहा है, सॉरी उनका नहीं, भागवत इच्छा से हो रहा है। उसीलिए देखिए, उसीलिए परीक्षित महाराज कली को मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता है? अरे अलाउ करना पड़ेगा, कली का भी राज चलेगा। ये भगवत इच्छा है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, नाम भी कलियुगी है। तो मुझे नहीं बनाना चाहिए था कलयुग, कलयुग बनाना नहीं चाहिए था। हम लोग नहीं आते, हम लोग सतयुग में आते। कलयुग बनाना पड़ा क्योंकि 3 चांस दिया, लेकिन 3 चांस में भी हम लोग बेड़ा पार नहीं करा पाए। उसीलिए कलयुग एक्चुअली भगवान का कृपा है। इतना दुखालय है, दुख देकर इन लोग को सुधारना पड़ेगा। और एक गोल्डन चीज भी दे दिया, हरिनाम। बहुत इजी है। इतना इजी से क्यों? प्रभु सतयुग में तो सभी सात्विक लोग होते थे, वो लोग क्यों नहीं पार पा सके? तभी तो सतयुग में सभी सात्विक लोग नहीं, सतयुग में सभी लोग होते थे। जो सतयुग को पार नहीं करा पाया वो त्रेता में रह गया, जो त्रेता को पार नहीं करा पाया वो द्वापर में बच गया। लेकिन जो तीनों युग में पार नहीं करा पाया, जैसे हम लोग जैसे व्यक्ति, अभी कलयुग में सड़ रहे हैं। तो ये सबका पार हो पाएगा? ये सबके हाथ में है और भगवान का कृपा भी है। तो लोग तो पतन की तरफ जा रहा है ना। उसीलिए एक तरह कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, एक तरह भक्तों का प्रचार भी बढ़ेगा। आने वाले साल में हम लोग देखेंगे और ज्यादा प्रचार और उद्धार, और ज्यादा भक्त हो रहा है। बट पैरेलल 2 लाइन, जैसे ट्रेन का 2 लाइन एक साथ चलता है, प्रचार भी बहुत तीव्र चलेगा। पूरा पृथ्वी का कोना कोना में वैष्णव मिलेगा। प्रभु जी अभी तो दिखाई देते हैं, बहुत वैष्णव दिखाई देते हैं। और वैसे ही पृथ्वी का कोना कोना में श्याम प्रभु ध्यान लगा रहे हैं, जब कर रहे हैं, और कोना कोना में ये सब कली का प्रभाव भी दिखेगा, और घटिया, और जितना दिन जाएगा और डेंजरस, भयानक चीज दिखाई देगा। दोनों एक साथ होगा। 19 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। हाँ, ये किनका था? अष्टावक्र का। नहीं प्रभु जी, नास्तिक भौतिकवादी सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के सहयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। हाँ, तो ये पदार्थ जो पंचभूत है, 24 तत्व है, इसका मिश्रण से ही हम लोग को सुख या दुख मिल रहा है। ये फिलोसफी है। ये पदार्थ का विघटन प्रभु वही 24 तत्व है। पदार्थ 24 तत्व जो अलग अलग पदार्थ है, महातत्व है, सबका मिश्रण से, कॉम्बिनेशन से, इंग्लिश में लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स आर द कॉज ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। यही कारण है सुख और दुख के लिए। तो ये और प्रभु जी, ये कनाद परमाणु क्या है? ये जस्ट उसके बाद वाला लाइन। एक फिलोसोफर है गौतम और कन्नाड, ये पार्टनर था शायद, दोनों पार्टनरशिप में कुछ नया फिलोसफी निकाला हम लोग को भ्रमित करने के लिए। बोल रहे एटॉमिक कॉम्बिनेशन से हम लोग सब कुछ जो भी हो रहा है पृथ्वी में, सुख और दुख सब, जो भी हो रहा है घटना, एटॉमिक कॉम्बिनेशन, ज्यादा इसके बारे में समझना भी नहीं है। वो ये भी ऋषि थे, ऋषि थे दोनों लोग। ओके, एवरीथिंग
ठीक है। एटॉमिक कॉम्बिनेशन इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। जो भी हो रहा है एटॉमिक कॉम्बिनेशन से क्या है हमको भी मालूम नहीं कैसे हो रहा है, जानना भी दरकार नहीं है हम लोगों को। या नहीं, एक्चुअली जानना दरकार है, लेकिन क्योंकि कोई अगर पूछ ले कि नहीं एटॉमिक कॉम्बिनेशन से ही हो रहा है, तो फिर उनको भी थोड़ा समझाना है। 20 नंबर श्लोक। अप्रातर्क्याद् अनिर्देश्यात् इत्येतेषु अपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विंश्र स्वमनीषाय यस भारती माता जी। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चय किया जा सकता है और ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। यू ओनली डिसाइड, आपको क्या करना चाहिए ये कलिग। क्योंकि परीक्षित महाराज बैल से पूछ रहा था ना। हाँ प्रभु जी। एक सेकंड देखते हैं। देखिए 13 नंबर श्लोक में किसमें पूछा? 13 नंबर में भी पूछ रहा है बैल को, प्लीज टेल मी ऑफ द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस ब्रूटलिटी। ये बताइए हमको, बैल को पूछ रहा था परीक्षित महाराज। और कहाँ पूछ रहा था? देखिए 12 नंबर पे पूछ रहा है, कौन तुम्हारा ऐसा हालत किया? ऐसे पूछ रहे थे ना श्याम प्रभु परीक्षित महाराज। हाँ यस, फिर से एक बार अनुवाद पढ़ी माता जी। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा ना कष्ट का कारण निश्चय किया जा सकता है, ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें कि हमको कौन कष्ट दे रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो उल्टा उनके ऊपर छोड़ दिया। तात्पर्य वैष्णव मतालंबी अर्थात भागवत भक्तों का ऐसा विश्वास है कि जैसे कि पूर्व में कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि वे श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबके हृदय में वास करते हैं और समस्त कौन सा श्लोक कौन बताएगा? सर्वस्य विस्तो स्मृति ज्ञान सबके हृदय में वास करते हैं और समस्त कार्यों पर निगरानी रखते हैं तथा समस्त कार्यों के साक्षी हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी को दुष्कर्म सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये नास्तिक क्या बोल रहा है कि जब तक जज ना बोलेगा, जज क्या बोलेगा? भगवान स्वयं साक्षी है, हृदय में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं कौन गलत कार्य किया। भगवान थोड़ी जज के लिए वेट करेगा। भगवान वेट करता है जज कब बोलेगा ये कल्पित है, इसको दंडित किया जाए। जज गलत हो सकता है, भगवान गलत कभी नहीं होगा। भगवान तो साक्षी है, हृदय में बैठा हुआ है, और भगवान थोड़ी जज का सेंटेंस के लिए वेट करेगा। भगवान खुद उसको दंडित कर देगा। या जीव के पूर्व जन्म में या इसी जीवन में जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हम
यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दोनों पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहे हैं और दूसरा परमात्मा उसके कार्यकलापों के साक्षी बन रहे हैं। अतएव परमात्मा ही जीव के संपूर्ण कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनसे निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है। यह भूल सकता है कि उसके पूर्व जन्म में क्या किया। हरे कृष्ण। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आगे। अतः वह सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वह समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य के परिचित हैं। अतः वे फल की आकांक्षा न करें, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडविकता द्वारा श्री भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुगमन लगना संभव नहीं है। जो फिर वह क्यों कुछ को कष्ट में ढालता है और कुछ को नहीं। वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस प्रकार वे वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वे वेदांत के संकलनकर्ता हैं, क्योंकि उनसे स्वतंत्रता नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए क्यों इसको दंडित किया, क्यों हमको दंडित नहीं किया, क्यों मुझे इतना दुख दे रहा है, क्यों उनको दुख नहीं दे रहा है, उनका वो तो इतना खराब कार्य कर रहा है, उनको सुख मिल, ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। भगवान जो भी करता है बहुत कैलकुलेशन करके करता है और वो हम लोग का समझ में आएगा भी नहीं, वो हम लोग का समझ के बाहर है। और ये भी हम लोग को याद रखना है, भगवान जो भी करता है एकदम बेस्ट चीज ही करता है, कभी भगवान गलत नहीं हो सकता। जीव को बद अवस्था प्रभु, फिर तो हम पपेट ही हुए। मतलब भगवान की इच्छा से ही सब होगा, तो फिर हमारी जो सीमित स्वतंत्रता है वो तो फिर मायने ही नहीं रखती कुछ। नहीं, उसी के ऊपर निर्भर करके तो भगवान कृपा करेगा या नहीं करेगा। 2 उंगली, लेकिन सेकंड वाला उंगली पहले पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको ओवर रूल भी कर सकता है। यानी अगर भगवान चाहता है कोई पापी को भी मुक्त करा सकता है, जैसे जगन माता को किया, लेकिन उस एक्सेप्शन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। सबको पापी जैसे जगन माता जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, ये सोच करके वो उधर हो गए तो मैं भी हो जाऊंगा। नहीं, वो एक्सेप्शनल केस है। ओके। सो दूसरा उंगली इन जनरल पहला उंगली पे डिपेंड करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? दूसरा उंगली पहला उंगली वो प्रभु, वो दामोदर लीला वाला। हाँ, प्रयास और कृपा। प्रयास और दूसरा क्या है? कृपा, भगवान की कृपा। हाँ, भगवान, इसीलिए इंग्लिश में कहावत भी है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो सही रास्ते में है भगवान जरूर उन्हीं के साथ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कभी कभी भगवान जो खराब रास्ते में उनका भी साथ देता है, उनको भी उद्धार कर देता है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्राकृतिक की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती हैं, जबकि मुक्ति अवस्था में स्वच्छ से श्री भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्राकृतिक जीव की सहायता करती है। उनके कर्म में किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता, वे परम सत्य के पद पर ही स्थित होते हैं। भीष्मदेव ने श्री भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि का तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के समस्त कष्टों का जानबूझकर यह सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था कि महाराज परीक्षित आदर्श राजा थे, क्योंकि वे अच्छी प्रकार जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के 2 स्तंभों गाय पृथ्वी तथा धर्म ब्राह्मण धर्म को इस प्रकार संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में है। जो किसी के द्वारा कोई काम करना चाहता है तो उनका कर्म बिल्कुल उचित होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। जिस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई, अब हमें देखना है कि वह अपनी कुशाग्र मन से इसे कैसे समाधान करते हैं। अभी देखते हैं, क्योंकि उनको ही समाधान करने के लिए बैल बोल रहा है। आपको जो ठीक लगा आप करिए। अभी देखते हैं महाराज परीक्षित क्या करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। धर्म को एक बार बैल बोला गया, एक बार ब्राह्मण बोला गया। तो ब्राह्मण तो बहुत चतुर होते हैं, अब बैल बहुत सीधे साधे रहते, उनको बोला जाता है बैल कहीं का। तो एक धर्म को दो जगह क्यों उच्चारण किया गया? नहीं, बैल कहीं का वो हम लोग बोलते हैं जड़ जगत में, हाँ, लेकिन धर्म का प्रतीक है, और जो धर्म का प्रतीक है उसका तो ब्राह्मण का क्वालिटी रहेगा, है ना। जो भी धर्म का प्रतीक है बैल, वो हम लोग जड़ जगत में क्या बोलते हैं उसको अपने ख्याल करना चाहिए। जैसे जड़ जगत में नारद मुनि को भी हम लोग को क्या धारणा है हम लोग को मालूम है। हाँ। 21 नंबर श्लोक, आज के आखिरी श्लोक। सुत उवाच एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विज सत्तमः समाहितेन मानसा विखेद पर्यचस्तत्। ये सुनीति राधिका माता जी। यस प्रभु जी। सुत गोस्वामी ने कहा, ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तात्पर्य, धर्म रूप बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि वह जान गया कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धिमान था, अतः उसने बिना किसी त्रुटि का संशय के उत्तर दिया। देखिए दोनों कितना इंटेलिजेंट है। बैल भी डायरेक्ट नहीं बोला कली कर रहा है, कली को मार दीजिए, ये कली ये, क्योंकि बैल को भी मालूम था जो भी हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है। कलयुग आ गया है, कली रहेगा ही, कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड परीक्षित महाराज भी इज ऑल्सो पूरा एम्परर है, एम्परर बीइंग ऑल्सो ऑन इक्वल लेवल ऑफ sagacity, reply to the point without doubt or mistake. Unless one is perfectly conversant with the law of the Supreme Lord, one cannot speak such things touching philosophical truths. The emperor being also on an equal level of sagacity, replied to the point without doubt or mistake. Last sentence फिर से पढ़िए। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धिमान थे, अतः उसने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। कल हम लोग सुनेंगे महाराज परीक्षित ने क्या उत्तर दिया। तो महाराज परीक्षित ऑल्सो गुस्से में आउट ऑफ स्पर ऑफ द मोमेंट जाकर कली को मार नहीं दिया। उनको भी मालूम है सब कुछ जो भी हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है, एनालाइज करके इसको एक्शन लेना है। तो क्या करेगा महाराज परीक्षित, कल हम लोग देखेंगे। फिर भी बता दे रहा हूँ, नेगोशिएट करेगा कली से, मेरा राज्य से निकल जाओ। या बोलेगा कैसे, कहाँ जाए आपका, पूरा जगह तो आपका राज्य है भाई, कहाँ निकले, कहाँ जाए, आप तो पूरा सम्राट हो। ठीक है, हमारे राज्य में ये 4 स्थान में हम रहेंगे। ठीक है, कली बोलता है, नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, ये 4 स्थान में, ठीक है 4 स्थान में तुम रह सकते हो। वो हम लोग सुनेंगे आगे कौन सा वो 4 स्थान। किसी का कोई प्रश्न है?